जब आप लास्ट ईयर में रहते हैं तो आपको हमेशा प्लेसमेंट की टेंशन रहती है। कोई भी कंपनी आए और मुझे प्लेसमेंट दे, मुझे जॉब चाहिए, तो कंपनी भी बहुत तरह की आती है। हर कंपनी में अलग अलग प्रोसेस होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बैच प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस क्या होता है। तो कोई भी आदमी बैच प्रोसेस में क्या करते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस में क्या होता है, तो किस प्लांट में, फार्मा में कैसा प्रोसेस होता है, केमिकल में कैसा प्रोसेस होता है, रिफाइनरी में कैसा प्रोसेस होता है। तो कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले आपको हमारा ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले कितना वर्कलोड होता है, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मुझे किस प्रोसेस में इंटरेस्ट है। तो आप अगर कोई भी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपको हमारा ये वीडियो देखिएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बैच प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस क्या होता है। चलिए, तो आज मैं आपको प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज बैच प्रोसेस, व्हाट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, बैच प्रोसेस कहाँ होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस कहाँ होता है। तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आया हूं फिर से एक नया वीडियो, नया टॉपिक। सबसे पहले हमारे सभी फॉलोअर को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो सब हमारा वीडियो देखते हैं और हमारे फॉलोअर डेली बढ़ते जा रहे हैं। और बहुत सारे जो फ्रेशर लोग हैं उनको बहुत सारी डाउट रहती है। तो आज मैं वही फ्रेशरों के लिए, जब मैं फ्रेशर था तो मुझे भी बहुत सारी डाउट होती थी कि जब मैं अगर केमिकल इंजीनियर कर लेता हूं तो मुझे अगर फार्मा में जॉब मिलेगा तो फार्मा में कैसा प्रोसेस होता है, केमिकल इंडस्ट्री में अगर मैं काम करूँ तो केमिकल इंडस्ट्री में कैसा प्रोसेस होता है। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा बैच प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस कहाँ होता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि फार्मा इंडस्ट्री में भाई साहब अगर आप जाते हैं तो फार्मा इंडस्ट्री में हमेशा बैच प्रोसेस ही होगा। 99.99% जो भी फार्मा इंडस्ट्री होगी वहाँ पर आपको बैच प्रोसेस ही देखना पड़ेगा। बैच प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। दूसरा होता है कंटिन्यूस प्रोसेस। देखिए, जो केमिकल इंडस्ट्री होती है ना, तो केमिकल में बैच प्रोसेस भी होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस भी होता है। जो रिफाइनरी इंडस्ट्री होती है वहाँ हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस ही होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बैच प्रोसेस। बैच, पहले आप समझ लीजिए कि बैच मतलब नाम से ही क्लियर है, बैच और कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूसली कोई फीड करते रहें, कंटिन्यूसली आपका प्रोडक्ट उस प्लांट में बन रहा है। लेकिन बैच प्रोसेस में क्या होता है, जैसे हम एक प्रोडक्ट बना लिए, फिर चाहेंगे तो दूसरा प्रोडक्ट भी उसी रिएक्टर में बना सकते हैं। उस प्लांट में मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट को अगर हम निकाल सकते हैं एक ही रिएक्टर में, अगर हम रिएक्टर में मल्टीपल पर्पस प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं तो वो होता है बैच प्रोसेस। तो बैच प्रोसेस जो फार्मा में जो होता है ना, तो फार्मा में बैच प्रोसेस 12 घंटा में भी खत्म हो जाता है, कोई 24 आवर में भी खत्म होता है, कोई 3 दिन 4 दिन तक एक प्रोसेस चलते रहता है। तो ये होता है बैच प्रोसेस। मतलब हम एक रिएक्टर में मल्टीपल पर्पस यूज कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट बना सकते हैं। उस रिएक्टर में, उस प्लांट में मल्टीपल प्रोडक्ट बनता है, उसको बोलते हैं मल्टीपर्पस प्लांट। जहाँ पे बैच प्रोसेस रहता है, मल्टीपर्पस प्लांट होता है, वहाँ पे बैच प्रोसेस ही होता है। दूसरा कंटिन्यूस, जैसे केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो केमिकल इंडस्ट्री में बहुत सारा प्रोडक्ट होता है जो कंटिन्यूसली बनते रहता है, निकलते रहता है। कहीं कहीं केमिकल इंडस्ट्री में बैच प्रोसेस भी होता है, कहीं कहीं कंटिन्यूस प्रोसेस भी होता है। जैसे मैं HF प्लांट में था तो वहाँ कंटिन्यूसली एक प्लांट डिजाइन किया गया था, तो उस प्लांट में कंटिन्यूसली एक ही प्रोडक्ट HF ही बनता, दूसरा कोई प्रोडक्ट उसमें नहीं बन सकता उस प्लांट में। लेकिन बैच प्लांट में क्या रहेगा, आप एक प्रोडक्ट के अलावा भी 3, 4, 5, 6 कितने भी सारे प्रोडक्ट आप उस रिएक्टर में, उस प्लांट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये मेनली डिफरेंस है बैच प्रोसेस और कंटिन्यूस प्रोसेस में। तो आप फार्मा में अगर जाते हैं तो फार्मा में आप समझ लीजिए कि बैच प्रोसेस ही मिलेगा। और जहां मल्टीपर्पस प्लांट रहता है, मल्टीपर्पस नाम से ही क्लियर है कि वहां पर एक प्लांट में बहुत तरह का प्रोडक्ट बनता है, तो उसे बोलते हैं मल्टीपर्पस प्लांट। अब मैं बात करता हूं कि बैच प्रोसेस कहाँ होगा। बैच प्रोसेस आप समझ लीजिए कि फार्मा इंडस्ट्री में बैच प्रोसेस ही रहेगा। जो केमिकल इंडस्ट्री रहते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में आपको बैच प्रोसेस भी मिलेगा, कंटिन्यूस प्रोसेस भी मिलेगा। जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ बैच प्रोसेस भी है, कंटिन्यूस प्रोसेस भी है। तो वो डिपेंड करता है आपके प्लांट पर। कोई कंपनी रहती है जहाँ पे एक ही रिएक्टर में एक ही प्रोडक्ट कंटिन्यूसली बनता रहता है, बैच चाहेगा तो बना सकता है, लेकिन उसमें एक ही प्रोडक्ट कंटिन्यूसली बनता रहता है। तो दिक्कत क्या होता है ना बैच प्रोसेस, कंटिन्यूस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना बैच प्रोसेस में, वर्कलोड, सबसे ज़्यादा वर्कलोड रहता है। जैसे फार्मा इंडस्ट्री अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फार्मा इंडस्ट्री में बैच प्रोसेस में कंटिन्यूसली आपको काम रहेगा ही रहेगा। आप 1 मिनट भी आप फार्मा इंडस्ट्री में फ्री नहीं बैठ सकते हैं। मैंने 2 साल लुपिन में काम किया था, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में क्या होता है ना, एक रिएक्टर नहीं होते, फ्लोर वाइज रिएक्टर होते हैं। एक फ्लोर पे कम से कम 6 रिएक्टर, दूसरे फ्लोर पे 6 रिएक्टर, तीसरे फ्लोर पे
6 रिएक्टर, मतलब 25-30 रिएक्टर रहते हैं, जिसमें कम से कम 25 रिएक्टर रहते हैं, कम से कम 15-16 रिएक्टर चलते रहते हैं। और एक रिएक्टर पर ऐसा नहीं एक ही आदमी सब जगह काम करता है, एक रिएक्टर पर 2 से 3 ऑपरेटर, 2 रिएक्टर पर एक ऑपरेटर या 3 रिएक्टर पर एक ऑपरेटर देखते रहते हैं। जैसे फ्लोर वाइज एक ऑपरेटर देखेगा, फ्लोर वाइज एक ऑपरेटर देखेगा। तो ये वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है फार्मा इंडस्ट्री में। और केमिकल इंडस्ट्री या जहाँ कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो वहाँ क्या रहेगा, एक प्रोडक्ट कंटिन्यूसली चल रहा है, प्लांट बन रहा है, प्रोडक्ट अपना टैंक में स्टोर हो रहा है, वहाँ से हम टैंकर भर रहे हैं या ड्रमिंग कर रहे हैं, या तो फिर ट्रांसफ़र कर दूसरे प्लांट को अपना प्रोडक्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है। कंटिन्यूस प्रोसेस में क्या रहता है, बस पैनल पे बैठे रहेंगे लोग, प्लांट चलते रहेगा, फिर चलते रहेगा। कोई प्रॉब्लम आता है तो ही फील्ड में आपको कुछ देखना है। बाकी बैच प्रोसेस में कंटिन्यूसली आपको एक एक पैरामीटर, एक एक प्रोसेस का क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है, कौन से स्टेटस में आपका बैच है, अब क्या स्टेटस आएगा, तो बहुत सारा स्टेप होता है फार्मा में। मुझे याद नहीं है, मैंने जब इंटरव्यू दिया था फार्मा के बाद केमिकल इंडस्ट्री में आने का, तो मेरा 3 पेज का प्रोसेस था, स्टेप बाय स्टेप मुझे पूछा था। तो 3 पेज में कि ये स्टेप के बाद ये स्टेप होता है, ये स्टेप के बाद ये स्टेप होता है, तो आपको ये सब ध्यान रखना पड़ता है। तो आप अगर फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि फार्मा इंडस्ट्री में बैच प्रोसेस रहेगा, वर्कलोड बहुत रहेगा, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं, वहाँ पे BPR बैच प्रोसेस रिकॉर्ड आपको हमेशा मेंटेन करना रहेगा कि 2 घंटा के बाद आपको क्या करना है, 3 घंटा के बाद आपको क्या करना है। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है बैच प्रोसेस में। ये सब जो बताया वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया। अब मैं कुछ टेक्निकली वर्ड में इसको डिफाइन कर देता हूँ, बैच प्रोसेस और कंटिन्यूअस प्रोसेस से। देखिए बैच प्रोसेस जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रहते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट बन सकते हैं। इसमें क्या होता है, बैच प्रोसेस में आपको शेड्यूल आएगा कि आप प्लानिंग आएगा कि इसके बाद आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, इसके बाद ये प्रोडक्ट बनाना है। तो एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको एक प्लानिंग आता है, उसके अकॉर्डिंग आप बैच लेते हैं रिएक्टर में। उसके बाद एक बैच के बाद आप सिमिलर बैच भी ले सकते हैं या दूसरा बैच भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग। ये होता है बैच प्रोसेस, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट बन सकता है। दूसरा होता है कंटिन्यूअस प्रोडक्ट। कंटिन्यूअस प्रोडक्ट में आपको एक ही प्रोडक्ट कंटिन्यूसली बनता रहेगा। तो ये देखिए बैच प्रोसेस जो होता है स्मॉल अमाउंट में रहता है, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है ना वो लार्ज अमाउंट में रहता है। बैच प्रोसेस आपको मैंने बताया कि फार्मा इंडस्ट्री में होता है, और जो कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा वो आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल, शुगर इंडस्ट्री एंड लार्ज केमिकल इंडस्ट्री में आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा बैच प्रोसेस में जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर बनाते हैं, स्टॉक नहीं करते। जैसे जैसे मेरा ऑर्डर आया उसे हम अपना बैच लिए प्रोडक्ट बनाते गए। लेकिन कंटिन्यूअस प्रोसेस जो रहता है उसका कोई ऑर्डर आता है तो ही बनाते हैं, बाकी उसको हम स्टॉक भी कर सकते हैं। दूसरा देखिए जो बैच प्रोसेस होता है वो उसमें लार्ज होता है लेकिन स्मॉलर अमाउंट ऑफ बैच भी रहता है। दूसरा लार्ज जो कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा वो लार्ज रहेगा, मैसिव अमाउंट में रहेगा। दूसरा इसका जो प्रोडक्ट रहता है ना सेम रहेगा बट डिफरेंट वैरायटी। जैसे मैंने पहले बताया कि सेम प्रोडक्ट भी हो सकता है, डिफरेंट वैरायटी का प्रोडक्ट रहेगा। लेकिन कंटिन्यूअस में जो रहेगा वो आइडेंटिकल ही प्रोडक्ट रहेगा। एक ही प्रोडक्ट जो रहेगा वो कंटिन्यूसली हम बनाते रहेंगे। ऑल प्रोडक्ट इसमें सेम ही रहेगा कंटिन्यूअस में। उसके बाद जो वैरायटी रहेगा ये मॉडरेट वैरायटी रहता है, इसमें नो वैरायटी। इसमें हम बैच में हम वैरायटी ले सकते हैं, ये वैरायटी वो वैरायटी, लेकिन कंटिन्यूस प्रोसेस में कोई वैरायटी नहीं होता है, एक ही वैरायटी कंटिन्यूसली चलते रहता है। ये जो प्रोसेस होता है बैच प्रोसेस नॉन कंटिन्यूस, कंटिन्यूसली नहीं चलता है। एक प्रोडक्ट बन गया तो हम रिएक्टर को क्लीन करते हैं, अगर सेम प्रोडक्ट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो रिएक्टर को क्लीन करेंगे, वॉशिंग करेंगे, डिकंटामिनेशन करेंगे तो फिर नया बैच लेंगे। या सेम बैच लेना है सेम बैच ले सकते हैं। लेकिन जो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूसली चलते रहता है, उसमें कुछ ऐसा डिकंटामिनेशन हम लोग करने की जरूरत नहीं रहती है। दूसरा ये जो बैच प्रोसेस होता है ना, एक स्मॉल साइज में जितना हमको ऑर्डर मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम बैच लेते हैं, उतना डिफाइन करते हैं कि हमको 20 टन का बैच लेना है, 25 टन का बैच लेना है, ये बैच प्रोसेस में हम लोग डिफाइन करते हैं। लेकिन कंटिन्यूस में लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनते रहता है और स्पेसिफाइड रहेगा ये प्रोडक्ट ही बनेगा और लार्ज अमाउंट में कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते रहता है। उसके बाद इसका जो है ना प्रोडक्शन और प्लानिंग जो होता है बैच प्रोसेस का एक कॉम्प्लिकेटेड रहता है कि जो प्लानिंग आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बैच लेंगे। लेकिन कंटिन्यूस में सिंपल रहता है कि भाई यही प्रोडक्ट इसमें बने हैं, कोई इसमें टफ नहीं है। उसके बाद इसको बैलेंस करना थोड़ा सा बैच प्रोसेस को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि हर बार अलग अलग प्रोडक्ट लेते रहते हैं तो उसमें डिले भी हो सकता है। लेकिन कंटिन्यूस प्रोसेस हमेशा कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसमें प्रॉब्लम तभी आएगी जब प्लांट में कुछ इशू होगा तब प्रॉब्लम आएगा, या तो फिर आपका पैरामीटर जो है आउटपुट क्वालिटी में कुछ वेरिएंस आया तभी आपको कुछ चेंजेस करना है प्रोसेस में। बाकी प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता ही रहता है।
अभी बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि सर मैं फार्मा में स्टक हो गया हूँ, फार्मा से मुझे केमिकल में जाना है। तो लेकिन मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, फार्मा में जिसने काम किया है ना, उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत टफ रहता है, थ्रू आउट आपको प्लांट में 8 आवर काम करना रहता है, तो बहुत सारा ट्रबल शूटिंग आप देखते हैं। केमिकल में भी, फर्टिलाइजर में भी आप देखते हैं, रिफाइनरी में भी देखते हैं। लेकिन फार्मा में अगर एक बार सेट हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को फार्मा से केमिकल में जंप करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, नो डाउट प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि उसका प्रोसेस बैच रहता है। लेकिन जो पेट्रोलियम है, जो रिफाइनरी है, जो कंटिन्यूस केमिकल इंडस्ट्री है, उसको कंटिन्यूस का एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसमें थोड़ा आपको दिक्कत आ सकता है। और वर्कलोड तो फार्मा में बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे मैंने काम किया था, तो मैं दोबारा तो कभी, मैं तो अपने आप को कभी फार्मा में कभी इंटर नहीं होने दूंगा, बहुत मुश्किल है। फार्मा में आपको पैसा मिलेगा, नो डाउट पैसा भी मिलता है, लेकिन उसमें वर्किंग स्टाइल, वर्किंग कल्चर, डॉक्यूमेंटेशन का लोड, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है फार्मा इंडस्ट्री में। लोड बार बार कुछ ना कुछ ऑडिट आते रहता है फार्मा इंडस्ट्री में, मतलब कंटिन्यूसली आदमी प्रेशर में ही रहते हैं फार्मा इंडस्ट्री में। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो फील किया। लेकिन कंटिन्यूस प्लांट में भी लोड रहता है, लेकिन उसमें उसकी तरह इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। ट्रबल शूटिंग दोनों प्लांट में आते हैं, लेकिन फार्मा में क्या, सॉलिड हैंडलिंग ज़्यादा रहता है। सॉलिड हैंडलिंग, लास्ट में जब प्रोडक्ट बनता है, जैसे दवा उवा बनता है फार्मा इंडस्ट्री में, तो उसका सॉलिड हैंडलिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते रहते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में भी सॉलिड हैंडलिंग रहता है, लेकिन एज कंपेयर टू फार्मा, केमिकल इंडस्ट्री, मुझे तो केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, रिफाइनरी इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको अगर मौका मिलता है अगर बैच और कंटिन्यूस में चूज करने का, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देते हैं तो पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि आपका प्रोसेस बैच है या कंटिन्यूस। मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप कंटिन्यूस प्रोसेस में ही जाएं, बैच प्रोसेस की तरफ, या मल्टीपर्पज़ प्लांट, केमिकल इंडस्ट्री में मल्टीपर्पज़ प्लांट होते हैं, उसमें कभी नहीं जाएं। देखिए, अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मल्टीपर्पज़ प्लांट, जहां केमिकल इंडस्ट्री में भी मल्टीपर्पज़ प्लांट होता है, जहां बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत हैक्टिक लाइफ होता है, टॉर्चरिंग बहुत ज़्यादा रहेगा। मैंने जो फील किया अपना बता रहा हूँ, हर कंपनी का अलग अलग है, लेकिन मैंने जो देखा कि फार्मा इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा आपको वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा फार्मा में। केमिकल इंडस्ट्री में भी रहता है, डिपेंड करता है उस कंपनी का कल्चर कैसा है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है कि अगर आपको चूज करना है फार्मा और केमिकल में, तो मैं केमिकल इंडस्ट्री चूज करूंगा। केमिकल में भी कौन सा, अगर पहले मैं इंटरव्यू देने से पहले पूछता हूं कि अगर आपका प्रोसेस कंटिन्यूस है तभी मैं इंटरफेयर करूंगा। और इंटरव्यू लेने वाले भी कई बार पूछते हैं कि आपने कंटिन्यूस प्रोसेस हैंडल किया या बैच प्रोसेस हैंडल किया, तो मैं तो कंटिन्यूस प्रोसेस को ही प्रेफर करता हूं। चलिए, आपको अगर फिर भी कुछ बैच प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस में कुछ डाउट है तो हमारे वीडियो को कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने भी फार्मा में काम किया, इसलिए मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये टॉपिक शेयर कर रहा हूँ। तो आप डिसाइड करें, जॉब लेना इतना आसान है कि आप कहीं भी कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देते हो जाता है, ये मत लीजिए। लेकिन आप पहले पूछिए इंटरव्यू में कि भैया आपका प्रोसेस बैच है कि कंटिन्यूस है। फार्मा में इंटरव्यू देने गए, फार्मा में तो पता ही बैच प्रोसेस होगा, लेकिन केमिकल इंडस्ट्री में भी कहीं कहीं बैच प्रोसेस होता है, पूरा एकदम रोबस्ट सिस्टम रहेगा, मल्टीपर्पज़ प्लांट है। तो उसमें आप जाने से पहले 4 बार सोच लीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो उसका वर्कलोड सह नहीं पाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और उनको जॉब छोड़ना पड़ता है, वो जॉब छोड़ के भाग जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी वही हो। अगर आपने कहीं ज्वाइन किया है तो 3 साल 4 साल 2 साल 3 साल कम से कम निकालिए। इसलिए इंटरव्यू में बैठने से पहले उस प्लांट के बारे में समझ लीजिए कि वहाँ प्रोसेस कौन सा हो रहा है, बैच है, कंटिन्यूस है। तो आपको मैंने बता दिया कि बैच प्रोसेस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा, ट्रबल शूटिंग भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो आपको सीखने को भी मिलेगा, नो डाउट सीखने को भी मिलेगा। लेकिन मेरा अपना ये ओपिनियन है। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बैच में जाएं या कंटिन्यूस में जाएं। लेकिन मेरे मन में ये था कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर बैच प्रोसेस में क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस में क्या होता है। तो मैं भी जब पैसा था तो मुझे भी ये पता नहीं था कि बैच क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है। जब मैंने काम किया बैच प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस में, तो मुझे समझ में आया कि बैच क्या होता है, प्रोसेस क्या। चलिए, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलूँ। मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु, फिर से लेके आऊँगा नया वीडियो, नया टॉपिक, बात वही केमिकल इंजीनियर। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा, सब आगे।